अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुकामी मजालिस के इंतखाबात 3 मरहले में होंगे। 22 अप्रैल को होगा पहला एलामिया जारी। 15 अप्रैल को रियासती इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ लेंगे जायजा। कांग्रेस के 6 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने स्पीकर से मुतालबा। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की स्पीकर से मुलाकात। तरक्की में रुकावट ना हो इसलिए मुकामी मजालिस इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। राय दही के फीसद में इजाफे के इल्जामात बेबुनियाद। कई हलकों से कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, KTR का दावा। सोराराम में सूटकेस से खातून की लाश दस्तयाब। मुतवफ़ी खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के बाद रियासत में मजालिस मुकामी के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने आर्जी तौर पर शेड्यूल तैयार किया कि जिले परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद किए जाएं। 6 मई, 10 मई और 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात का अमल 22 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में 15 अप्रैल को रियासती चीफ सेक्रेटरी, DGP के साथ रियासती इलेक्शन ऑफिसर का जायजा इजलास मुनक्किद होगा और 18 अप्रैल को जिले कलेक्टर्स और SPs के साथ इजलास मुनक्किद होगा। इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन सरकारी तौर पर शेड्यूल का ऐलान करेगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिले परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत जारी कराए हैं। एक उम्मीदवार एक ही जगह से मुकाबला कर सकता है। उम्मीदवार को पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान मुजरिमाना रिकॉर्ड की तफसीलात फराहम करनी होंगी। इम्कान है कि 22 अप्रैल को पहले मरहले के लिए एलामिया जारी किया जा सकता है। 6 मई को राय दही होगी। दूसरे मरहले का एलामिया 26 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 10 मई को राय दही होगी और तीसरे मरहले का एलामिया 30 अप्रैल को जारी होगा। 14 मई को राय दही होगी। ये इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए होंगे। रियासत में 535 जिले परिषद और 5857 मंडल परिषद के इंतखाबात में 1,56,00,000 वोटर्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने लोकसभा इंतखाबात की राय दही की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। मुजव्वज़ा ज़िले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात मुनक्किद करने के फैसले से भी वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने रियासत में नए म्युनिसिपल और रेवेन्यू कानून लाने के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात से भी उन्हें वाकिफ करवाया है। तेलंगाना में जिले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात को हुकूमत की मंजूरी के साथ ही TRS पार्टी इंतखाबात की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने दावा किया है कि 32 जिले परिषद पर TRS का कब्जा होगा। इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में पार्टी के सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में पीर के दिन पार्टी का तौसी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें मजालिस मुकामी इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों को क़तियत देने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिदायत भी जारी करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मुकामी मजालिस इंतखाबात के लिए कमर बस्ता हो रही है। पार्टी कायदीन इस सिलसिले में जायजा ले रहे हैं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम मंडल सतह पर कायदीन और कारकुनों का इजलास 15 अप्रैल को मुनक्किद करने की हिदायत दी और इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात से जिले सुदूर को वाकिफ करवाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुन इस इंतखाबात को इज्जत और वक़ार का मसला बनाकर मुकाबला करें।
कांग्रेस सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए कांग्रेस से इन्हराफ करने वाले अरकान असेंबली को फौरी नाअहल करार देने का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत दस्तूर के मुताबिक नहीं चल रही। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला खुद दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली कांताराव, ए सक्कू, सुधीर रेड्डी, वीनम वेंकटेश्वर राव, सबिता इंद्र रेड्डी और हर्षवर्धन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इन्होंने कहा कि स्पीकर ने तयक़ुन दिया है कि वो दस्तूर के मुताबिक इन्हराफ करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने अम्बेडकर मुजस्समी की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। असेंबली इंतखाबात में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की अपोजिशन जमातों की शिकायतों का इजाला नहीं हुआ। लोकसभा के इंतखाबात के रायदही फीसद को लेकर मुख्तलिफ सवाल खड़े हो रहे हैं। तेलंगाना में 11 अप्रैल को हुई रायदही फीसद और इलेक्शन कमीशन के एदाद-ओ-शुमार से कई शुबहात पैदा हो रहे हैं। आखिरी घंटे में रियासत भर में 15,62,000 वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को सरकारी तौर पर ऐलान किया था कि रायदही फीसद 60.58 है। दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने फिर एक बार ऐलान किया कि मजमूई फीसद 62.34 है। हल्केवारी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो एदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, इसके मुताबिक निजामाबाद में शाम 5 बजे 54.30% और रात 11 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि 68.10%। इलेक्शन कमीशन ने जिले रायदही फीसद का ऐलान किया। 68.33% यानी आखिरी घंटे में 14% वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,19,000 वोट आखिरी घंटे में डाले गए, जबकि फी वोट डालने के लिए 1 मिनट से ज़ायद या 2 मिनट लगते हैं। ऐसे में 2,19,000 वोट किस तरह डाले गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा आखिरी घंटे में डाले गए वोट इस तरह हैं: सिकंदराबाद 1,38,000, महबूबाबाद 1,26,000, हैदराबाद 1,02,000, खम्मम 1,10,000, भूंगीर 99,000। 17 लोकसभा हलकों में जुमला 15,62,000 वोट आखिरी घंटे में डाले गए। अब यह तय करना मुश्किल है कि इलेक्शन कमीशन के एदाद-ओ-शुमार में गलती है या फिर कुछ और बात है। इस मामले में तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात को वेबसाइट पर अब तक अपलोड नहीं किया है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि तरक्की में मजीद रुकावट पैदा ना हो, इसलिए मजालिस मुकामी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि बदउनवानी से तेलंगाना को पाक बनाने के लिए नए म्युनिसिपल और रेवेन्यू कानून वाजे किए जा रहे हैं। तेलंगाना के इंतखाबात को देखने से यह अंदाजा होता है कि यहाँ हुकूमत कितनी शफाफ है। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ईवीएम पर जिस तरह फजूल बयानात दे रहे हैं, अगर वो कामयाब हो गए तो वो क्या जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि 2 दिनों में रायदही फीसद में इजाफे के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो 10 साल से देख रहे हैं रायदही फीसद 2 दिनों के बाद ही ऐलान किया जाता है। इन्होंने कहा कि टीआरएस को मेदक में सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल होगी। इन्होंने कहा कि मुल्क में हलीफ हुकूमत बनेगी। इन्होंने कहा कि रियासत में बाज़ जगह कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। इन्होंने आवाम की रायदही से अदम दिलचस्पी पर कहा कि सियासी जमातें अपना मुहासबा करें। वोट हज़फ के मामले को हुकूमत से जोड़ना मुनासिब नहीं। तेलंगाना अक़लियती मुलाज़मीन और मज़दूर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुस्लिम मुलाज़मीन और असातिज़ा को मजालिस मुकामी इलेक्शन ड्यूटी से मुस्तस्ना रखा जाए। एसोसिएशन के सेक्रेटरी शेख फारूक हुसैन ने रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अशोक कुमार से मुलाकात करते हुए उनसे नुमाइंदगी की कि रमज़ान के महीने में मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में मुस्लिम मुलाज़मीन इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने से कासिर हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी से राहत दी जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी तौर पर भरपूर खिराज पेश किया गया। रियासती असम्बली के अहाते में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने अम्बेडकर और गांधी के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर
उन्हें खराज पेश किया। इसके अलावा टैंक बंड पर वाक़े उनके मुजस्समे पर दलित और पसमानदा तबकात की तंजीमों के अलावा सियासी कायदीन और सरकारी ओहदेदारों ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। वजीर टी श्रीनिवास यादव, साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक मरकजी वजीर बी दत्तात्रेय, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, बलदिया कमिश्नर दाना किशोर, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर दलित तंजीमों ने भी खराज पेश किया। मुख्तलिफ दलित तंजीमों ने अम्बेडकर के मुजस्समे के साथ की गई तौहीन के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुजस्समे को फौरी वहां नस्ब करने का मुतालबा किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं यौम पैदाइश के मौके पर सियासी जमातों की दफातर में उनको खराज पेश किया गया। टीआरएस भवन में टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और पार्टी के दीगर कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि अम्बेडकर के दस्तूर की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर की सोच के मुताबिक ही तेलंगाना को तरक्की दी जा रही है। इन्होंने कहा कि पंजागुट्टा में अम्बेडकर के मुजस्समे की तौहीन की गई, इसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी के दफ्तर पर भी सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर पार्टी कायदीन ने अम्बेडकर को खिराज पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर में तेलंगाना कायदीन ने अम्बेडकर को खिराज पेश किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर दलितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने के वादे से मुनहरिफ वो हो गए, 3 एकड़ अराजी नहीं दी और 128 फुट का मुजस्समा नस्ब करने के वादे को वो पूरा नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश करने तक नहीं आए। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर के मुजस्समे की तौहीन पर वजीर आला को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर बी दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना में बाज़ इलाकों में दलितों पर हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि SC/ST के बैकलॉग पोस्ट को फौरी पुर किया जाए। इन्होंने सवाल किया कि NTR पार्क में अम्बेडकर का मुजस्समे को अब तक क्यों नस्ब नहीं किया गया। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दरगाह जहांगीर पीरा पर हाजिरी दी। इन्होंने चादर गुल चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की रुकन पार्लिमान की हैसियत से कामयाबी के लिए दुआ की है। इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भी दुआ की। अलावाजी इन्होंने राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। श्री राम नवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। हर साल की तरह इस साल भी सीताराम बाग से दोपहर में यात्रा का आगाज हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई रैलियां यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के मौके पर पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए। कई रूट्स पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। इस बार भी शोभा यात्रा के दौरान मंदिर बनाएंगे के गाने बजाते हुए शरपसंदी का मुजाहरा किया गया। डीजे पर पाबंदी होने के बावजूद इसका इस्तेमाल हुआ है। जुलूस के दौरान डीजे के मसले पर जुलूसियों को पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। मिर्चल पुलिस को सोराराम कॉलोनी के इलाके में एक खातून की लाश सूटकेस से दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से मुतवफ़िया खातून गुमशुदा थी। सोराराम कॉलोनी के मकीनों ने वहां एक सूटकेस देखकर इसकी पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ओहदेदारों ने जब सूटकेस खोला तो इसमें एक लाश पाई।
पुलिस की तहकीकात से मुतवफ़िया खातून की लावण्या की हैसियत से शिनाख्त की गई, जो रामचंद्रपुरम की रहने वाली है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताई गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पेस्ट की शक्ल में सोना लाया था। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट नंबर 6E1714 के जरिए दोहा कतर से हैदराबाद एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिर ने सोने के पेस्ट को अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर बुलाया था। वो सीधे ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश कर रहा था कि कस्टम अहदेदारों ने इसे पकड़कर तलाशी ली तो इसके पास से सोने का पेस्ट निकला। अहदेदारों ने जब इसको पिघलाया तो ज़ायद अज़ 1164 ग्राम सोना निकला, जिसकी मालियत ज़ायद अज़ 36,99,000 बताई गई है। बालागड्डा की सड़क पर पेश आए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भगत सिंह सरदार नगर का रहने वाला राजशेखर गौड़ अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसे एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में राजशेखर शदीद जख्मी हो गया। मेरादियोपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी गौड़ को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो पुलिस की तहवील से फरार होने में कामयाब रहा। निकलिस रोड पर पेश आए एक हादसे में कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इतवार की शाम के औकात में पेश आए इस हादसे में कार ड्राइवर और इसका साथी शदीद जख्मी हुआ, जबकि कार को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर चुकी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुकामी मजालिस के इंतखाबात 3 मरहले में होंगे। 22 अप्रैल को होगा पहला एलामिया जारी। 15 अप्रैल को रियासती इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ लेंगे जायजा। कांग्रेस के 6 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने स्पीकर से मुतालबा। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की स्पीकर से मुलाकात। तरक्की में रुकावट ना हो, इसलिए मुकामी मजालिस इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। राय दही के फीसद में इजाफे के इल्जामात बेबुनियाद। कई हलकों से कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, केटीआर का दावा। और सोराराम में सूटकेस से खातून की लाश दस्तयाब। मुतवफ़्फ़ी खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।